हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया चैप्टर जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 है, राइट, पार्ट 1। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम आप अच्छी तरह समझ लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पर एक दो चीज आपके मन में आएगी कि ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। ये जो प्रिंसिपल है उसका काम क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। उसका काम ये है कि जब हम कोई भी फॉर्मूला मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, राइट, कोई जनरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो वो फॉर्मूला सच है, मतलब ट्रू है या नहीं, वो चेक करने के लिए ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का हम यूज़ करते हैं, वो चेक करने के लिए। तो कैसे चेक होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले उसकी जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसकी डेफिनेशन, मतलब जो प्रिंसिपल है वो, उसका डिस्कशन करने से पहले मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ, ये जो रूल है वो समझाने के लिए। तो मान लीजिए मेरे पास मेरे पास है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +6 +7, मैं लिख देता हूँ पूरा, +8 +9 +10। मैं अगर आपको बोलूँ कि ये जो 1 + 2 + 3 अप टू 10 है, उसका सम कितना आएगा, मतलब ये टोटल कितना होगा, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 7 28 + 8 36 + 9 45 + 10 = 55। तो आपको ये टोटल मिल सकता है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, ये जो इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, अगर मैं बोलता हूं कि 1 + 2 + 3 अप टू सपोज 100 है, तो अब टोटल कितना होगा। तो इतना तो हम नहीं करेंगे ना कि 1 + 2 3 + 3 6, ऐसे जैसे मैंने 10 नंबर तक जो गिनती आपको समझाई और टोटल कर दिया, ऐसा तो आप इस केस में नहीं करेंगे। मान लीजिए आप कर लेते हैं, कर भी लेंगे, तो मैं आपको 1 से 10,000 दे दूंगा। अगर वो भी आप कर लेंगे तो मैं आपको 1 + 2 + 3 अप टू 1 लाख दे दूंगा। तो आप कहेंगे कि भाई ये टोटल तो बहुत मुश्किल है, तो घंटों चला जाएगा इस टोटल सॉल्व करने में। तो ये टोटल कितना है उसके लिए एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है, मान लीजिए 1 to n है, ये जो 1 + 2 + 3 अप टू n, तो जो ये उसका टोटल है ना, वो n/2 n+1 इस फॉर्मूला से मिल सकता है। इसका मतलब है कि आप अगर 1 to 10 है तो पुट द वैल्यू ऑफ n = 10, देन यू कैन गेट 55। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसमें ही ट्राई करता हूँ कि यहाँ पर 10 है, तो अगर मैं यहाँ n/2 जो फॉर्मूला इसमें 10/2 10 + 1 कर देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 5 × 11, सो इट इज़ 55। तो ये भी 55 मिला। अगर मैं 1 + 2 + 3 अप टू ऐसे गिनती करके 55 यहाँ पर आंसर फाइंड कर सकता हूँ, तो इस फॉर्मूला के जरिए मैं डायरेक्ट 55 फाइंड कर सकता हूँ। तो अगर 100 है तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, n = 100, पुट द वैल्यू ऑफ n, n = 100, 100/2 100 + 1,
सो इट इज 50 इंटू 101, तो एक कितना हो जाएगा 550। कैलकुलेशन कर लेना, तो ये हो जाएगा 550 5050। 101 इंटू 50। कैलकुलेशन कर लिया आपने भी, मैंने भी कर लिया 5050। वैसे तो मैंने लिख दिया था, फिर भी आपको ये कैलकुलेटर का यूज़ करके या फिर मल्टीप्लिकेशन करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमने मास्टर की मिल गई कि कोई भी नंबर अगर 1 से स्टार्ट होता है और n तक जाता है तो n/2 n+1। अगर 1 से स्टार्ट होता है और 1000 तक जाता है तो 1000/2 1000+1। अगर 10,000 तक जाता है तो 1 से स्टार्ट होता है और 10,000 तक जाता है तो 10,000/2 इंटू 10,000+1। तो ये तो अच्छा हो गया। तो ये फॉर्मूला एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। कोई भी टोटल करना है अगर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, बस 1 से स्टार्ट नहीं होता तो भी हो सकता है। मान लीजिए 10 से स्टार्ट होते हैं तो 1 to 9 का टोटल करके और 10 से 100 का टोटल करके, मतलब 1 to 100 का टोटल कर दो, 1 to 9 का टोटल कर दो और सब्ट्रैक्शन कर दो तो भी हो जाएगा। लेकिन अब अभी तो ये कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्या बात है, अगर 1 से स्टार्ट होता है और जितना n तक जाता है तो n/2 n+1 इज द फॉर्मूला। सो वी कैन गेट द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स एंड इट इज n/2 n+1। तो ये तो फॉर्मूला हो गई। जब कोई फॉर्मूला है तो हमेशा के लिए, मतलब ये जो परमानेंटली, इज इट ट्रू और नॉट, क्योंकि हमने तो 10 तक गिनती की, हमने मान लीजिए हम 50 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 100 आया तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। तो ये फॉर्मूला जो फॉर्मूला है वो सच है कि नहीं। फॉर्मूला अगर मान लीजिए कोई डाउट करेगा कि भाई मैंने तो 1 to 1000 किया था ना, तो मैंने पहले 1 + 2 + 3 ऐसे 1 to 1000 का कैलकुलेशन किया और ये फॉर्मूला में 1000 अप्लाई किया तो दोनों का आंसर डिफरेंट मिला, तो ऐसा होता नहीं। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई बोलेगा तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये फॉर्मूला कोई भी नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर के लिए सही है। तो ये फॉर्मूला सही है या नहीं, मतलब इसको वेरीफाई करना, इसको प्रूव करना, इसके लिए जो भी एक रूल आता है उस रूल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब तो आप समझ सकते हैं, अनुमान करना। तो ये इंडक्शन मतलब अनुमान करने की जो प्रोसीजर है, बराबर, उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों ने 2 स्टेप दिए हैं। 2 स्टेप में क्या है कि पहले आप n = 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, कोई भी फॉर्मूला आफ्टर ऑल क्या होती है, मैथमेटिकल, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही होता है। तो जो ये स्टेटमेंट है, हमें क्या करना है, पहले तो उसका रूल लिख लेना, बाद में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूव होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट। सपोज there is a given statement, जो भी फॉर्मूला है उसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही बोल सकते हैं। सपोज देर इज अ गिवन स्टेटमेंट Pn, कैपिटल P, Pn involving the natural number n such that first one, such that
the statement is true. This true for n is equal to 1. The statement is true for n is equal to 1. जो भी स्टेटमेंट हमको प्रूव करना है वो स्टेटमेंट में हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट करेंगे, राइट हैंड साइड में 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे. दोनों साइड इक्वल हो जानी चाहिए. मतलब अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो वी कैन से द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. आइडियस्ट P1 is true. P1 is true. अगर हमें क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट या फॉर्मूला, उसको हम Pn बोलते हैं. Pn, राइट. जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट में हमें n इज इक्वल टू 1 पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड. अगर दोनों साइड इक्वल हो जाती है तो हम बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर n इज इक्वल टू 1. सो P1 इज ट्रू. तो जो पहला पड़ाव है वो पार हो गया. अगर P1 ट्रू है तो हमें आगे बढ़ना है, राइट. सेकंड पॉइंट, इफ द स्टेटमेंट is true for n is equal to k, where k belongs to n, for n is equal to k, then the statement is also true for n is equal to k plus 1. Ideast truth of pk implies truth of pk plus 1. कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो आपको समझ में आ गया कि हमें n इज इक्वल टू 1 दोनों साइड पुट करना है. अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. आइडियस्ट P1 इज ट्रू. दूसरा स्टेप में क्या है कि हमें एज्यूम कर लेना है कि कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू k बिलोंग्स टू n के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमें उसका जो नेक्स्ट नंबर आता है k प्लस 1, उनके लिए ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाना चाहिए, ट्रू हो जाना चाहिए. अगर pk ट्रू है तो pk प्लस 1 भी ट्रू होना चाहिए. तो दो हिस्सों में ये सम हमें सॉल्व करना है, राइट. एक और बात बता दूं कि ये जो रूल है इसमें n इज इक्वल टू 1 लिया है, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन में मान लीजिए ऐसा मेंशन किया हो कि दिस स्टेटमेंट इज, मान लीजिए स्टेटमेंट दे दिया और यहाँ पर जो लिखा है ना n बिलोंग्स टू n, वहाँ अगर लिख दिया होगा कि n इज ग्रेट और इक्वल 5, तो आपको जो फर्स्ट नंबर है वो 5 लेना पड़ेगा. यहाँ पर अगर लिखा होता है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो यू हैव टू चेक फॉर P2. अगर यहाँ पर लिखा होता है n ग्रेट और इक्वल 7, तो यू हैव टू चेक फॉर P7. मतलब n इज इक्वल टू 7 फर्स्ट वैल्यू लेना चाहिए. तो ये तो आपको जब ऐसा सम आएगा तो बताऊंगा. मोस्ट ऑफ सम में तो n बिलोंग्स टू n ही है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1. दैट इज वाई वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 1. हमें फर्स्ट वैल्यू लेना है. अगर n ग्रेट और इक्वल 7 यहाँ पर दिया है तो हमें 7 लेना चाहिए. n इज इक्वल टू 7, फर्स्ट वैल्यू इज 7. यहाँ पर तो n बिलोंग्स टू n है, दैट इज वाई द फर्स्ट वैल्यू इज 1. सो वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 1. नॉर्मली वी आर टेकिंग n इज इक्वल टू 1.
तो अब एक सम यहां पर लेंगे, यही जो मैंने यहां इलस्ट्रेशन दिया वही ले लेते हैं, राइट। एग्जाम्पल है ये 1 + 2 प्रूव 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n/2 n+1। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, ये हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का जो रूल है, जो रूल आपको मैं फिर से दिखा देता हूं, ये जो रूल के हिसाब से हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले तो Pn एज्यूम कर लो, स्टेटमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में Pn लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड, दिस इज Pn। तो स्टेटमेंट का हमने यहां पर नाम दे दिया Pn। अब हमें क्या करना है कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन के जो दो रूल है, मतलब दो हिस्सा है, दो हिस्से में ये रूल है बटा हुआ है। तो हमें पहला हिस्सा क्या है, टेक n = 1 बोथ द साइड। तो यहां पर LHS कितना होगा, अगर मतलब फर्स्ट टर्म इज 1, राइट हैंड साइड में तो n हमें पुट करना पड़ेगा n/2 1/2 1+1, so it is also 1, so we can say LHS is equal to RHS। so LHS, the value of LHS is equal to 1 and the value of RHS is also 1, so P1 is true। यहां पर पहला पड़ाव पार हो गया, आप P1 is true, यहां पर क्या हो गया, P1 is true, पहला पड़ाव पार हो गया। अगर पहला पड़ाव ही पार नहीं होता, मान लीजिए P1 के लिए मतलब n = 1 के लिए अगर LHS = RHS नहीं होता तो हम क्या कहेंगे, P1 is not true। तो फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत रहती नहीं, क्योंकि अगर P1 सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है, तो फिर राम नाम सत्य हो जाएगा। तो यहां पर तो P1 ट्रू है, तो अभी तो ये जिंदा है स्टेटमेंट। दूसरे हिस्से के लिए जाना पड़ेगा। दूसरा हिस्सा क्या है, राइट, दूसरा हिस्सा एज्यूम दैट PK, assume that PK is true। हमने एज्यूम कर लिया है, अगर PK ट्रू है तो जो स्टेटमेंट Pn है वहां हम n की जगह पर K लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट कौन सा हो गया, PK 1 + 2 + 3 अप टू K एंड राइट हैंड साइड में K/2 K+1, ये ट्रू है, उसको हम रिजल्ट नंबर 1 कह देते हैं, या फिर 2 ही रखो, ये 2 नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ओके। अब हमें क्या प्रूव करना है, जो लास्ट पोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है, फॉर n = K+1। हमें n = K+1 के लिए ये ट्रू प्रूव करना है, ये प्रूफ यहां से स्टार्ट होती है। तो टेक LHS, तो 1 + 2 + 3 अप टू K+1, क्योंकि हमें K+1 के लिए ये प्रूव करना है। K+1 के आगे क्या आएगा, K आएगा ना, वैसे लास्ट टर्म क्या है, K है, तो अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तभी तो K+1 आएगा, लेकिन हम पहले K+1 लिख देते तो आगे K लिखना, क्योंकि ये जो K+1 है तो इसके आगे K ही आएगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम जो प्रूव करना है, हमें k+1 के लिए प्रूव करना है, तो यहां जो भी राइट हैंड साइड में तो k+1 हमने मतलब वन टर्म हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने वन जो एक इसके k के बाद आने वाला टर्म है वो k+1 वो हमने ऐड कर दिया। लेकिन राइट हैंड साइड में हमें क्या लाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड के लिए क्या लाना पड़ेगा? राइट हैंड साइड के लिए हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर मैं पहले से ही बता देता हूं कि क्या आएगा आंसर में। अब देखिए यहां पर क्या है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में तो k+1 तक ले लिया, k तक था pk में। मैंने k+1 के लिए मुझे प्रूव करना है, तो मुझे अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ 7 है तो मुझे 8 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि k अगर 7 है तो 7+1, k अगर 10 है तो 10+1 मतलब 11। तो मुझे वन टर्म मतलब उसके बाद k के बाद आने वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा, तो वो तो मैंने कर दिया। अब राइट हैंड साइड में जो है वो मुझे फाइंड करना है, मतलब वो प्रूव करना है। तो कहाँ तक मैं ये सिंप्लीफिकेशन कर सकूंगा जहां तक ये नहीं मिल जाता। तो जो राइट हैंड साइड में क्या है, k/2 k+1 है, तो k की जगह पर k+1 मिल जाना चाहिए। k की जगह पर k+1 मिल जाना चाहिए। यहाँ जहाँ k है वहां मैं k+1 पुट करके चेक कर लेता हूं कितना मिलना चाहिए। तो ये हो जाएगा k+2। तो अगर ये मिल जाता है, यहां से हम प्रूव करेंगे आगे आगे, अगर ये टर्म आ जाता है k+1/2 इंटू k+2, तो हम कह सकेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 ऑल्सो। तो 1 + 2 + 3 अप टू k है, राइट। तो यहां तक का जो भी है, ये जो है यहां तक का हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, उसकी वैल्यू हम जानते हैं फ्रॉम रिजल्ट 2। इनकी वैल्यू क्या मिलेगी? इनकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 + 2 + 3 अप टू k। इनकी वैल्यू तो फ्रॉम रिजल्ट 2 हम जानते हैं कितनी है, k/2 k+1 फ्रॉम रिजल्ट 2। ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां पर प्लस k+1 तो है ही, राइट। अब हमें क्या करना है, यहाँ 2 एलसीएम ले सकते हैं हम, राइट। और पहले k+1 कॉमन भी ले सकते हैं, k+1 कॉमन ले लेते हैं, तो k/2 बचेगा +1 बचेगा, क्योंकि k+1 हमने कॉमन ले लिया। तो ये k+1 k+2 अपॉन 2 मतलब क्या हो गया, k+1/2 इंटू k+2 हो गया। तो ये तो मैंने आपको पहले से ही बताया था कि जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या मिल जाना चाहिए, इसमें इतना मिल जाना चाहिए k+1/2 k+2। क्योंकि ये जो दिखता है ना, वो यहाँ क्या था, k था तो यहाँ k+1 आ गया, यहाँ k+1 था तो यहाँ k+2 आ गया, मतलब 1 ऐड हो गया। तो हम द कंक्लूजन दिस इज राइट हैंड साइड, मतलब ये राइट हैंड साइड है हमारे लिए, राइट। तो कंक्लूजन क्या हो गया, pk+1 इज ट्रू, राइट। हम कह सकते हैं कि अगर pk ट्रू है, pk इज ट्रू, वो हमने एज्यूम किया था, implies that pk+1 is true, राइट। तो पहला हिस्सा क्या था, n = 1 मतलब p1 ट्रू होना चाहिए। pk अगर हम ट्रू एज्यूम करते हैं तो pk+1 ट्रू हो जाना चाहिए, तो ये हो गया। मतलब जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका जो भी उसमें डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये बात यहाँ पर प्रूव हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब हेंस बाय द
principle of mathematical induction Pn is true for all belongs to n, or all n belongs to n. तो इस तरह हमें सम प्रूव करना है. एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक में सम दिए है उसको मैंने अलग अलग 5 टाइप्स में बांटा है. जो टाइप 1 है उसमें कौन कौन से सम आते हैं, जो रूल तो एक ही है, राइट. तो जो ये मैंने जो सम करवाया यहाँ पर आपको प्रूव किया वो एक्स्ट्रा था. लेकिन अगर मैं एक दूसरा सम आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखाता हूँ. इसमें क्या है, ये सम है वो टाइप 1. टाइप 1 में जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है उसका सम नंबर 2, 4, 6, 7 एंड 15 आता है. तो एक सम नंबर 2 हम लेते हैं. जो हमने ये सम किया ना वैसी तरह ये सम हो जाएगा. सम नंबर 2 हम यहाँ पर लेते हैं. टेक्स्ट बुक 4.1 उसका सेकेंड सम 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. ये जो n बिलोंग्स टू n के लिए दिए हैं. व्हाट इज द, पहले तो हम पी एन एज्यूम करना पड़ेगा. 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, राइट. तो ओके, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, टेक n इज इक्वल टू 1. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1 हो जाएगा, 1 क्यूब मतलब 1. राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर मतलब 2 बाई 2, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा. सो P1 इज ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. तो अब दूसरा केस, सपोज मतलब एज्यूम दैट Pk is true. Pk is true. So Pn है तो उसकी जगह पर Pk मतलब n इज इक्वल टू k लिख सकते हैं. पुट k इंस्टेड ऑफ n. सो हमने कोई पर्टिकुलर वैल्यू k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा एज्यूम कर लिया है. इसमें तो कुछ नया नहीं है, सिर्फ यहाँ n इज इक्वल टू k पुट करना है बस. इसमें कुछ नया नहीं है, राइट. अब ये स्टेटमेंट नंबर मतलब हमारा स्टेप सेकंड हो गया. अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हमें प्रूव करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं. तो LHS ले लेते हैं. 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू जो लास्ट टर्म हमें कहाँ तक जाना है, लास्ट टर्म में हमें कहाँ तक जाना है, k क्यूब है ना, तो k प्लस 1 क्यूब तक जाना है. तो k क्यूब तो बीच में आएगा ही क्योंकि राइट. तो k क्यूब है तो मैंने क्या किया, n इज इक्वल टू k प्लस 1 है तो k क्यूब, ये k प्लस 1 क्यूब लास्ट टर्म होगा. अगर लास्ट टर्म k प्लस 1 क्यूब है तो इसके आगे वाला टर्म तो k क्यूब ही होगा क्योंकि 1 माइनस करेंगे, राइट. तो
अब जो यहां तक की जो वैल्यू है वो हमें पता है फ्रॉम रिजल्ट 2 कितनी है यहां तक की वैल्यू, वो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं के प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये हमने डायरेक्ट लिख दी यहां तक की वैल्यू, प्लस ये के प्लस 1 क्यूब है। अब सिंप्लीफाई करेंगे हम, और इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि यहां है, यहां जो राइट हैंड साइड है ना उसमें के की जगह पर के प्लस 1 दिखना चाहिए, इतना सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ऐसा मिल गया तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये के स्क्वायर है, के प्लस 1 स्क्वायर है, एक के अपॉन 2 है, के प्लस 1 अपॉन 4 हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ना क्यों। अब के प्लस 1 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, के स्क्वायर बाई 4 प्लस के प्लस 1 मिलेगा। अब के प्लस 1 स्क्वायर, यहां के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 अपॉन 4, ये परफेक्ट स्क्वायर से, तो के प्लस 1 स्क्वायर या के प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 4। तो अगर इसको हम लिखेंगे के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। यहाँ के था लेफ्ट राइट हैंड साइड में, यहाँ क्या था के, राइट, तो यहाँ कितना मिल गया के प्लस 1, यहाँ के प्लस 1 था तो कितना मिल गया के प्लस 2। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, सो पी के प्लस 1 ये राइट हैंड साइड मिल गया। सो पी के प्लस 1 इज ट्रू। तो कंक्लूजन क्या मिला, राइट तो पहले तो P1 हमने प्रूव कर दिया। यहां पर P के ट्रू हमने एज्यूम किया था, P के इज ट्रू implies that P के प्लस 1 इज ट्रू, मतलब जो सेकेंड पार्ट था रूल का वो भी प्रूव हो गया। सो वी कैन से hence by the principle of, ये तो लिखना ही पड़ेगा, मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn is true for n belongs to n। तो कोई भी जब फॉर्मूला है या स्टेटमेंट है उनको प्रूव करने के लिए ये जो रूल है उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसकी जो सिस्टम है वो इस तरह की है कि पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाना चाहिए, बाद में n इज इक्वल टू टेक n इज इक्वल टू k एंड देन यू हैव टू प्रूव फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर ये दो हिस्सों में रूल प्रूव हो गया तो हम कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, तो ये जो 2, 4, 6, 7, 15 था, इसमें से 2 तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, तो 4, 6, 7, 15 वो आप होमवर्क में ये सम सॉल्व कर सकेंगे फॉर HW।